जय साईं राम। अब मैं आपके सामने कुछ अपने जो पर्सनल जो मेरे हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो एक एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करूँगी। और वो एग्ज़ाम्पल इसी बात का वो है कि हमारा जो वो हम सरेंडर जो करते हैं बाबा के प्रति, बस उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि बस बाबा आप हमारे साथ हमेशा रहना, और हमने अपना जीवन आपको समर्पित किया हुआ है पूरी तरह से। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें बस ये वो दिखाते रहना, अपनी प्रेज़ेंस हमें आप शो करते रहना। इसी का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। हम लोग जब लास्ट ईयर शिरडी गए थे, होली पे हम लोग गए थे और सब बहुत उत्साहित थे, हमारे ग्रुप के सभी लोग थे और सब बहुत खुश थे कि इस बार शिरडी जा रहे हैं, माँ के साथ जा रहे हैं, तो शिरडी यात्रा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हम बहुत उत्साहित रहते हैं, शिरडी अपना घर है, शिरडी ऐसा लगता है कि बस हम अपने घर पहुँच गए और वहाँ जाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और तो हम लोग सब यहाँ से गए और नेक्स्ट डे होली थी, तो हम लोग सब जैसे पहुँचे तो उसके बाद हम सुबह जब तैयार होके सब लोग नीचे मंदिर जाने के लिए आए, तो वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक जैसे लगा हमें। और बाबा ने जिस तरह से जैसे दर्शन दिए, किस रूप में, वो बहुत प्यारा रूप था। मतलब हम लोग सब खड़े हुए थे, अभी जो वहाँ पे अशोक जी हैं उनसे हम बात कर रहे थे, इतने में एक बिल्कुल बुजुर्ग एक आए और उन्होंने बिल्कुल पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। और पीला रंग मैं खंडोबा जी को वो समर्पित करती हूँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे पीले रंग का हल्दी वगैरह सब खंडोबा मंदिर में वो चढ़ाते हैं भगवान जी की पादुकाओं को। तो वो आए तो उन्होंने फिर हम सबको बहुत ही प्यार से, उनके पास हल्दी थी और वो गुलाल भी था, तो उन्होंने हम सबको वो लगाई, हल्दी लगाई और हम सबको गुलाल लगाया और हमें आशीर्वाद दिया। तो हम सब बहुत खुश थे कि चलो हमारी शुरुआत ही बाबा से हो गई, क्योंकि मुझे वो पता चल गया था कि वो बाबा ही थे। क्योंकि वो जिस प्यार से और जो जिस तरह से वो आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत ही करुणामयी रूप था उनका। और वो सबको हमें आशीर्वाद दे के और होली मुबारक करके, सब तुम्हारा अच्छा होगा, सब इस तरह से आशीर्वाद दे के वो चले गए। और उसके बाद फिर हमने सोचा, मैंने कहा आज जब ये खंडोबा जी से ही एक तरह से शुरुआत हमारी हुई है, तो हम खंडोबा मंदिर भी जाएँगे। उस दिन मुझे सुबह से बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी, मैं कहा आज सुनो हम खंडोबा ज़रूर जाएँगे। पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे क्यों थी, मुझे नहीं मालूम। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ही मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि तू आज खंडोबा मंदिर ज़रूर जाना। तो जिस समय हम खंडोबा मंदिर पहुँचे तो वहाँ करीब ऐसे ही 11 साढ़े 11 के करीब हुआ था, तो हम लोग जाके वहाँ बैठ गए। काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ, हमारे ग्रुप के लोग थे, और भी लोग थे वहाँ पे बैठे हुए। तो मैं बैठी हुई थी, हम लोग सब बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे, खंडोबा जी की आरती शुरू होने वाली थी। तो जैसे ही आरती का वो हुआ, तो अंदर से वो आचार्य जी एकदम आए और आके उन्होंने मेरी तरफ इशारा करा कि आप आ जाओ आरती के लिए। तो वो दरअसल वो मेरी कल्पनाओं से भी परे था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे खंडोबा जी की आरती करने का अवसर मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं फिर भी बैठी रही। मैं उठी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मुझे बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं। जब फिर उन्होंने दोबारा कहा, "आप आओ ना आरती के लिए।" तो मैं फिर भी मैं सोच रही थी जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तभी मुझे बाबा ने कहा कि, "तू यहाँ आई क्यों है? तुझे मैंने यहाँ आज इसीलिए भेजा कि तू खंडोबा की आरती कर।" तो मैं अपने साथ, मेरे जो साथ में जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, 2-3 बच्चे जितने अंदर जा सकते थे, फिर जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना, हम लोग गए। पूरी खंडोबा जी की आरती आचार्य जी ने हमसे कराई और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं उससे सुखद अनुभव कुछ नहीं हो सकता। हमें साक्षात वो जो वहाँ पे जो नीचे पादुकाएँ भी हैं, उनका भी उन्होंने हमसे वो जल अभिषेक भी कराया, अब फूलों से अर्चना भी कराई। खंडोबा जी की पूरी आरती हमने करी, जैसे जो भी नियम से वो करते हैं, जिस तरह से कब वो पुष्प भी चढ़वाए और धूप दीप सब जलवाया हमसे। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि इससे सुंदर होली हमारी शायद कभी नहीं होगी, जो आज हमें खुद बाबा ने सुबह आशीर्वाद भी दे दिया, फिर बाबा ने हमें खंडोबा जी की आरती भी करने के लिए दी। तो ये सब यही है, जब हम भाव से कहीं भी जाते हैं, जैसे शिरडी एक तीर्थ यात्रा है, तो जब हम वो तीर्थ की तरह से सोच के उसको जाते हैं, तो वहाँ बाबा स्वयं आशीर्वाद देने भक्तों को खुद आते ही हैं और वो अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। बस वो बहुत ज़रूरी है कि वो समर्पण भगवान के चरणों में, बाबा के चरणों में, कि बाबा अब हम आ गए, अब आप हमारे साथ रहना बस। जय साईं राम।